आज हम बात करेंगे जीवक बौद्ध काल के सबसे बड़े डॉक्टर जीवक के विषय में। जीवक राजगीर में पैदा होते हैं और जैसे कबीर के साथ उनकी जीवनी जुड़ी हुई है, उसी तरह से जीवक के भी साथ जीवनी जुड़ी हुई है। उनकी माता राजगीर की सबसे बड़ी गणिका रहती हैं और उन्होंने लोक लज्जा के डर से जीवक को पैदा करके सड़क के किनारे छोड़कर चली जाती हैं। उस समय राजगीर पे राजा बिंबिसार का शासन रहता है और उनके एक पुत्र अभय, राजकुमार अभय उस रास्ते से जा रहे थे और अचानक से देखे कि एक लड़का सड़क के किनारे अकेले है। उठा लिया उन्होंने, उठा करके राजमहल ले गए। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा होता है। बड़ा होने के साथ जब वह राजकुमार अभय से पूछता है कि मेरे माता पिता कौन हैं, तो राजकुमार अभय ने झूठ नहीं बोला और सही सही बता दिया कि आप सड़क के किनारे मिले हुए थे। और जानते थे राजकुमार अभय कि अभी यदि हम नहीं बताएंगे तो बाद में किसी तरह से पता तो चलेगा ही, उससे अच्छा है कि अभी बता देते हैं। और उन्होंने सही बात बता दी। इस तरह से उनको तक्षशिला, उस समय पाकिस्तान भारत में ही था, तक्षशिला भेज दिया गया पढ़ाई करने के लिए। और पढ़ाई आयुर्वेद का कर रहे थे और जो उनके प्रोफेसर थे, जो उनके शिक्षक थे, वहाँ जाने के बाद उन्होंने भी पूछा कि आप किस कुल किस वंश से हैं। इन्होंने झूठ न बोल करते हुए जीवक सीधा सीधा बता दिए कि हम एक अनाथ हैं और मेरा कोई कुल और कोई वंश नहीं है। आचार्य जो थे वह आचार्य इनको पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद अभी जिस तरह से हम लोगों की परीक्षा होती है कि या मैट्रिक में, इंटर में, बीए में, अभी तो डॉक्टर की डिग्री लेना है तो आपको एमबीबीएस करना है, तो उस समय इस टाइप की कोई डिग्री नहीं हुआ करती थी। परीक्षा जो हुआ करती थी, आचार्य ने इनको बोला कि आप तक्षशिला के जंगलों में जाइए और आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है तो आप एक टेस्ट दे दीजिए, उसके बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। और तक्षशिला के जंगलों में जा कर के आपको ऐसी वनस्पति खोजनी है जो वनस्पति से औषधि नहीं बनाया जाता है। 2-4-5 महीना घूमने के बाद जीवक आते हैं अपने आचार्य के पास और कहते हैं कि ऐसा इस जंगल में कोई वनस्पति नहीं है जिससे दवाई नहीं बनती है। लगभग सभी वनस्पतियों से दवाई बनती है। और इसी बात से यह पास हो जाते हैं। पास होने के बाद इनको राजवैद्य की डिग्री मिल जाती है। राजवैद्य की डिग्री लेने के बाद यह जो है चल देते हैं। आते समय रास्ते में ही मगध साम्राज्य में एक सेठ हैं और उनकी पत्नी के सिर में दर्द रहता है। यह दर्द रहने के कारण बहुत जगहों पे उन्होंने दवाई करवा चुका था, बहुत लोग जो है बता चुके थे, लेकिन जीवक पहुंचते हैं वहाँ और पहुंचने के बाद उनका सिर दर्द ठीक कर देते हैं। ठीक करने के बाद वह फिर अपने राजगीर लौटते हैं और राजगीर आने के बाद राजा बिंबिसार को भकंदर की बीमारी रहती है। राजा बिंबिसार बहुत दवाइयाँ करते हैं लेकिन ठीक नहीं होता है। जीवक जो है वह दवाई देते हैं राजा बिंबिसार को और उनका भकंदर ठीक हो जाता है।
इस बात से खुश होकर के राजा बिंबिसार ने जीवक को राज वैद्य की उपाधि दे देते हैं कि आप जो है राष्ट्र का वैद्य हैं और आप जो है दवाई किसी को कर सकते हैं। जीवक जो है गौतम बुद्ध के भी दवाई करते हैं और उनके बिच्छुओं का भी दवा करते हैं। इस तरह से गौतम बुद्ध के शरण में ही रहते हैं बहुत दिनों तक। कहा जाता है कि जीवक बच्चा स्पेशलिस्ट थे, बच्चों का दवाई ज़्यादा करते थे, लेकिन बच्चों के साथ साथ जीवक जो है जानवरों की भी दवाई करते थे, पेट के भी स्पेशलिस्ट थे। उज्जैन के राजा को इन्होंने जॉन्डिस का दवा दिया था और वह ठीक हो गए थे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जीवक जो है वह लगभग सभी प्रकार की दवाइयों को जानते थे, सभी प्रकार के रोगों को ठीक कर देते थे। लेकिन कहा जाता है कि जीवक जो है बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। पहले जो हॉस्पिटल हुआ करता था वह पशुओं का और मनुष्य का एक ही हॉस्पिटल हुआ करता था। जीवक अपना हॉस्पिटल भी खोलते हैं और वहाँ पशु का भी चिकित्सा करते हैं और आदमी का भी चिकित्सा करते हैं। भरौत स्तूप की जब खुदाई हो रही थी तो वहाँ से एक फिगर मिला हुआ है। उस फिगर पे दिया हुआ है कि जीवक किस तरह से चिकित्सा कर रहे हैं। फोटो है उस पर और एक आदमी का चिकित्सा कर रहे हैं और रोगी 2 पशु वहीं पे हैं और उनके सहायक जो हैं वह जो है दवाई को सिलवट पर पीस करके लोगों को देते हैं जीवक के कहने के बाद। तो यह कहानी यदि अच्छी लगी तो इसे आगे बढ़ाएं और लोगों को भी सुनाएं। धन्यवाद।